एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वोकैब। तो यहाँ पर इस चैनल के अंदर मैं आप लोगों के साथ में अभी तक एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उनके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो वोकैबुलरी आई हुई है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और मेरे डिस्कस करने का तरीका रहेगा सेट्स के फॉर्म में। मैं डेली यहाँ पर 20 जो भी वोकैब के कोई भी 20 वोकैब आपके लिए उठाऊंगी और उनके सेट्स आपको कंपाइल करके दूंगी। और फिर इससे होगा ये, क्योंकि जनरली आप सभी लोगों को पता है कि प्री में एसएससी में जो इंग्लिश का वेटेज रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है, लेकिन मेंस में वही वेटेज 200 मार्क्स का हो जाता है और 200 मार्क्स के साथ ही वो 200 क्वेश्चंस का भी हो जाता है। तो आप अगर पूरा पेपर को एनालाइज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप बिल्कुल कट टू कट निकालेंगे तो 100 क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जो डायरेक्टली अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो ही आप कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एंटोनियम सिनोनियम हो गया, और जैसे 10-20 क्वेश्चन इसके अंदर उसके रहते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, वेदर इट इज पैसेज या फिर जैसे जो क्लोज टेस्ट वगैरह रहता है, तो उनके अंदर भी जब तक आपको वोकैब ही नहीं आएगी तब तक आप उस क्वेश्चन को उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। और जैसे बाकी अपन जो और पोर्शन देखे जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, उन सबको अगर हटाकर देखें तो अपन एनालाइज करेंगे कि जो मेजर पोर्शन है वो वोकैब ही कवर करता है। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो आप बहुत ही अच्छे से वो पेपर कर ले जाएंगे। और दूसरी चीज इसके अंदर जो एसएससी के अंदर आप एक एडवांटेज ले सकते हैं वो ये है कि जनरली एसएससी जैसे आप 200 क्वेश्चन लीजिएगा तो उसमें से देखिएगा कि 150 जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएंगे। और जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तब तक आप मान ही नहीं सकते कि आपने बिल्कुल मेंस लेवल में बैठने की प्रिपरेशन कर ली है। तो इसके अंदर मैं मेनली जो रेफरेंस बुक्स है वो काफ़ी जो नोन बुक्स रहेगी वो ही उन्हीं से उठाऊंगी और उनसे डायरेक्ट आपको डेली 1 to 20 करके ऐसे आपको हर एक सेट करके वैसे देने का कोशिश करूंगी, जिससे कि आप डेली और भी कुछ नहीं तो 20, अगर जैसे जनरली आज तो चलो इंट्रोडक्शन की वजह से ये वीडियो थोड़ा बहुत 5-6 मिनट का लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट इस वीडियो को रखने की ट्राई करूंगी, जिससे कि आपका जो 20 क्वेश्चन है वोकैब के वो तो एक ही दिन में फटाफट प्रिपेयर हो जाए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको जस्ट इस वीडियो को सुनना नहीं है, आप या तो पेन या पेपर अपने साथ में लेकर बैठिए और जैसे जैसे साथ में मैं और भी अगर इसके अंदर वर्ड्स बताते जाऊं आपको तो आप उसको भी नोट कीजिए। और जो मैं वर्ड्स अभी आपको जो आज के 20 करवा रही हूँ वो मानकर चलिएगा कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, वेदर इट इज सीजीएल का पेपर या सीएचएसएल का पेपर या स्टेनो का पेपर या एमटीएस का पेपर या कोई भी पेपर हो, आपको एक ही नहीं मल्टीपल टाइम्स रिपीट होके मिल जाएंगे। और ये क्या है, जैसे बार बार में आते रहता है तो ये एंटोनियम सिनोनियम सब कुछ साथ साथ प्रिपेयर होते जाएंगे, तो आप उनको लिखते चलिए और अपने एक नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए और डेली का एक फिक्स पैटर्न रखिए कि आपको इसको रिवाइज भी करना है। तो चलिए गाइस, आज तो काफ़ी बात हो गई है, तो अभी अपन अपना जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट जो रहेगा वर्ड आज का वो रहेगा एब्डिकेट। तो गाइस, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट को आप बोलेंगे कि जैसे कोई भी अगर चीज अपन अपनी मर्जी से छोड़ दे, जैसे इसमें लिखा है मैंने वॉलेंटरीली गिविंग अप अ थ्रोन, ये अपन मेनली राजा के कंटेक्स्ट में बात यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज अगर अपन वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से कोई चीज का त्याग कर देते हैं, जैसे बोलते हैं ना स्वेच्छा से त्याग कर देना, उस सेंस में जब भी अपन को कहीं बात करनी हो तब अपन एब्डिकेट वर्ड का यूज करेंगे। अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जनरली आप याद रखने के कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे देख सकते हैं, एब्डिकेट को आप तोड़कर देखो, ऑब्जेक्ट को हटा देना। एब्डिकेट में कहीं ना कहीं आपको एक ऑब्जेक्ट जैसे वर्ड की फीलिंग आएगी। तो जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से हटा दे अपने लाइफ से, तो वो हो जाएगा एब्डिकेट वर्ड। फिर सेकंड जो वर्ड आएगा वो आएगा एबिरेशन। एबिरेशन का मतलब होगा जो कुछ अजीब हो, मतलब जो नॉर्मल से कुछ अलग लगे ना अपने को देखने में कि अरे ये क्या है इस तरीके का, तो उस चीज को अपन एबिरेशन वर्ड वहां पर यूज लेंगे। दैट विच इज नॉट नॉर्मल, या फिर अपन जिसको क्या बोल सकते हैं, टिपिकल काइंड ऑफ कोई भी थिंग हो। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड को कई सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जैसे आप इस मतलब कोई भी वर्ड हो और किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका यूज देखें तो आप ऐसे ना सोचिए कि अरे उसका तो वो ही पर्टिकुलर स्टिक टू मीनिंग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इंग्लिश में।
चलिए फिर अभी नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई बहुत ही दयनीय स्थिति में होता है, बहुत ही बुरी जिसकी स्थिति होती है, एक्सट्रीमली मिजरेबल हो गया, इस काइंड ऑफ जो सिचुएशन रहती है ना, उसको अपन बोलेंगे एब्जेक्ट सिचुएशन। ठीक है। फिर उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या रहेगा? अपन जब किसी भी चीज को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं, अब उससे अपन को, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि अब कोई मतलब ही नहीं, या फिर अब वो काम पूरा एकदम होलली कंप्लीट हो चुका है, तो वो जो वर्ड वहां पर अपन यूज लेंगे वो है कि एबोलिश कर देना किसी भी टास्क को, या बिल्कुल हटा देना उस चीज को। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एब्रीविएशन। एब्रीविएशन तो जनरली आप सभी लोगों को पता ही होगा कि किसी भी चीज के शॉर्ट एंड फॉर्म अपन बहुत ज्यादा, जैसे आजकल तो और भी तरीके के काफी अपन ने वैसे छोटे फॉर्म, जैसे कि लैपटॉप को लैपी बोलना है, वैसे एब्रीविएशन नहीं होगा, वो तो जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू बोलना ही एब्रीविएशन होगा। तो शॉर्ट एंड फॉर्म आप ये मतलब देख लीजिएगा कि जैसे अपन पर्सनल कंप्यूटर को पीसी, हाँ ये जरूर बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर को पीसी, तो ये शॉर्ट एंड फॉर्म हो गई, लेकिन लैपटॉप को लैपी बोलना है ये कोई शॉर्ट एंड फॉर्म नहीं है, ये उसका एब्रीविएशन नहीं है, जस्ट अपन उसको एक दूसरा नाम अपन लोकल डायलेक्ट में अपन इसको जो यूज करने लगे वो उस काइंड ऑफ थिंग है। तो नेक्स्ट चलिए गाइज, नाउ ये है जो इसमें अभी स्लाइड सेकंड में जो आपके लिए फर्स्ट वर्ड है वो है एबोरिजन्स। तो एबोरिजन्स क्या रहेंगे? जैसे अपन कहीं के भी मूल निवासी हो तो वहाँ वो अपन लोग वहाँ के हो जाएंगे एबोरिजन्स। जैसे कि इसमें लिखा है मैंने ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, तो कोई भी जगह के जो नेटिव मेंबर्स रहेंगे ना, जो मतलब वहीं पर पैदा हुए हैं, वो ही उनका मेन जो एक तरीके से आप मातृभूमि कह सकते हैं, मदरलैंड है, तो वो वहाँ के लिए एबोरिजन्स हो जाएगा। जैसे कोई बाहर से इमिग्रेंट आके सेटल हो गया, उन लोगों को अपन एबोरिजन्स नहीं बोलेंगे, बजाय भले ही वो वहां पर कितने ही सालों से रह रहे हों। तो गाइज अभी नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब ये रहता है कि जो भी चीज बिल्कुल अपन को समझने में इजी नहीं हो, जैसे कि आप, हाँ जैसे लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि हाँ दिस लैंग्वेज इज एब्स्ट्रूस फॉर अस, कि ये बिल्कुल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। जैसे अगर किसी को बिल्कुल वोकैब समझ में नहीं आती, पैसेज पढ़ लेते हैं बट बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि इसमें आखिर मैंने पढ़ा क्या है, बिल्कुल, तो जो भी चीज टफ टू अंडरस्टैंड होगी ना किसी के लिए भी, वो होगा एब्स्ट्रूस। उस चीज को डिफाइन करने के लिए अपन वर्ड एब्स्ट्रूस यूज कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है किसी की भी प्रशंसा, जैसे कोई भी किसी भी चीज को अपन प्रेज करे, उसको एडमायर करे। तो जैसे गाइज मैं मेनली आपको पेन एंड पेपर लेने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ये एक्कोलेड है तो मैंने यहाँ पर लिखा तो सिर्फ प्रेज ही है, लेकिन जैसे एडमायर करना, ये जैसे मैं साथ साथ में जो बताते जा रही हूँ वो भी इसके सिनोनिम्स है। या फिर कभी जैसे अपन बिल्कुल क्या कहते हैं इसका, जैसे कि उल्टा वर्ड अगर अपन बोलेंगे, जैसे कि तो वहां पर भी आप साथ साथ अगर नोट करते जाएंगे तो इससे आपके खुद के सेल्फ नोट्स बनते जाएंगे। और गाइस बिलीव मी, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सेल्फ नोट से ज्यादा और कोई भी चीज यूज में नहीं आ सकती है। मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसे नहीं है कि आप, जैसे बुक्स है तो भले ही आपने 50 बुक्स खरीद रखी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल लास्ट के 10 दिनों में पूरी की पूरी बुक्स रिवाइज कर लेंगे। तो जो भी है साइड में चाहे छोटे छोटे नोट्स ही अपने बनाकर रखो, और इनमें से भी अगर आपको कोई ऐसे है कि जैसे आपने वर्ड देखते ही बिल्कुल कि हाँ ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है, तो बिल्कुल उसको स्किप कर दीजिए, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके दिमाग में बैठा वो हमेशा के लिए बैठा ही रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि नॉलेज ऐसी चीज है जो कि अगर अपन अपने साथ है तो उसको अपने से कोई भी नहीं छीन सकता। तो चलिए गाइज अभी नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वो है एकम्प्लाइज। तो एकम्प्लाइज को तो बिल्कुल आप जनरली बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे कि ऐसा बंदा जो आपको, जैसे अपन आजकल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना मतलब पार्टनर इन क्राइम, ये कुछ वैसे सा ही वर्ड है। इसका मतलब है एसोसिएट इन क्राइम। जो भी किसी गलत काम में आपका साथ दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एकम्प्लाइज हो जाएगा। ठीक है। देन अकाउंटेबल। अकाउंटेबल ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, अदरवाइज आप जनरली जस्ट रिलेट करने को अगर चाहते हैं तो कि अकाउंटेबल वो बंदा होगा, मतलब अकाउंटेबल वो वर्ड होगा जिसके लिए अपन को किसी भी काम के लिए अगर अपन को जवाबदेह होना पड़े, आंसरेबल होना पड़े, तो वहां पर अपन अकाउंटेबल वर्ड का यूज करेंगे। तो अकाउंटेबल को आप इससे याद रख सकते हैं कि भाई अकाउंट्स अगर किसी ने भी अपन को पकड़ा दिया कि हाँ ये काम तुमको करके देना है, तो उसमें अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो अपन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो एक तरीके से उसके लिए अपन जवाबदेह हो गए, तो अकाउंटेबल विल बी सिनोनियम टू द आंसरेबल। ठीक है, तो आप ये साथ साथ में नोट करते जाइए। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेस। एक्वेस का मतलब होता है कि मतलब अपन लोग
सामने वाले की जब बात मान तो लेते हैं लेकिन उसको बिल्कुल मन से नहीं मानते। मतलब अपन चाहते हैं कि नहीं माने लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि अपन को वो माननी पड़ती है। तो जब भी अपन रिलेक्टेंटली, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है बेमन से। तो जब अपन किसी भी चीज को बेमन से मानेंगे तो वो जो वर्ड होगा उसके लिए वो होगा एक्वेस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एक्विट। एक्विट का मतलब होता है टू फ्री, एज नॉट गिल्टी। तो जब भी कोई जैसे किसी के ऊपर कोई ना कोई क्राइम का या किसी भी चीज का मीन्स ऐसा ब्लेम लगा हुआ था, तो जब अपन फाइनली उसके ऊपर एक वर्डिक्ट पास कर दिया जाएगा किसी भी जज के थ्रू, या फिर जनरली अगर घर में कोई ब्लेम लगा है तो भाई कि किसी भी बड़े मेंबर ने, या फिर जैसे अगर कोर्ट में चला गया मामला तो जैसे वर्डिक्ट अगर पास हो गया तो एक्विट कर दिया, फ्री कर दिया कि भाई हाँ तुम निर्दोष हो, तो वहां पर अपन वर्ड लेंगे नॉट गिल्टी के लिए, उसको बोलने के लिए एक्विट वर्ड का। तो ये भी वैसे आपको जनरली पता ही होगा क्योंकि ये काइंड ऑफ ऐसे वर्ड्स है जो अपन जनरली भी काफी बार यूज करते हैं। लेकिन एसएससी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे बिल्कुल ही एकदम से टफ वर्ड्स पूछता है। हाँ 50% रेशियो रह सकता है, बट जनरली ऐसे भी वर्ड्स मिलेंगे जो आपने काफी सुने होंगे। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि वो जो ऑप्शन है वो इतना कंफ्यूजिंग देता है कि कई बार अपन ऐसे रिलेट नहीं कर पाते कि हाँ यार इसका सुना हुआ तो लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वो है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है जो बात अपन को सुनने में बुरी लगे, मतलब जो कटु आप कह सकते हैं, या फिर जो नाराजगी भरा हो सकता है, जो साउंडिंग में बिल्कुल बिटर लगे अपन को, उस तरीके के जो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस होंगे वो एक्रीमोनियस कहलाएंगे। जैसे कि आप टॉन्ट को भी इस कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो कटु जो वर्ड्स होते हैं, नाराजगी भरे वर्ड्स होते हैं, उनके लिए अपन एक्रीमोनियस वर्ड का यूज करते हैं। देन गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एक्चुअरी। एक्चुअरी अपन वहां बोलेंगे कि जब किसी बंदे का ये काम है कि वो प्रीमियम को कैलकुलेट करेगा, तो उस काम करने वाले बंदे को अपन एक्चुअरी से एड्रेस कर सकते हैं। तो गाइज ये एड्रेस का भी आप साथ में वर्ड लिख लीजिएगा कि जब भी अपन किसी को कोई किसी भी चीज से संबोधित करते हैं, चाहे वो किसी के जैसे नाम से उस तरीके से, तो उसका मतलब होता है एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। और जो प्रीमियम कैलकुलेटर होता है ना, उसको अपन एक्चुअरी के नेम से एड्रेस कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्ट। एडिक्ट तो आई सपोज ये तो शायद सबको, सॉरी इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये मैंने डी 3 बार टाइप कर दिया, ये 2 बार ही होगा, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो वर्ड रहता है वो शायद सबको ही पता है कि एडिक्टेड टू, ये तो काफी जनरल लैंग्वेज में यूज होता है। जब भी अपन किसी भी चीज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाना जिसको कहते हैं ना। लेकिन ये जनरली ड्रग्स वगैरह के फॉर्म में यूज आता है, क्योंकि एडिक्टेड जैसे अगर ड्रग्स से हटकर अगर अपन बात करें तो जैसे चाय कॉफी की लत हो गई, जैसे किसी भी चीज को इनटेक करने की जब लत हो जाती है, या फिर किसी भी चीज का अपन को हो सकता है लत, ये जनरली ड्रग्स के कंटेक्स्ट में ही नहीं, यूज तो काफी कंटेक्स्ट में हो सकती है, लेकिन एडिक्ट का मतलब आप याद रखिए, जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बात कर रही हूँ कि जब भी अपन किसी भी चीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वहां पर वो चीज जो है एडिक्ट या फिर एडिक्शन कहलाएगा। देन गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस भी शायद काफी लोगों ने सुना हो, बट ये जनरली इतना कॉमन वर्ड भी नहीं है। हाँ टीनेज जो मैंने लिखा है यहाँ पर वो काफी कॉमन वर्ड है, तो ये सबको पता है कि भाई हाँ 13 to 19 की जो एज है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो अपन बिल्कुल अपना जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड रहता है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं किशोरावस्था, तो वो जो रहेगा वो रहेगा एडोलेसेंस के अंदर, उसके लिए जो वर्ड रहेगा वो रहेगा एडोलेसेंस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज गाइज एडवोकेसी। एडवोकेसी मीन्स इफ वी आर सपोर्टिंग समवन इन अ पॉलिसी, लाइक जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ वी आर सपोर्टिंग एनी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकली, लाइक पब्लिक सपोर्ट टू अ पॉलिसी विल बी कॉल्ड एज एडवोकेसी। मतलब उसकी वकालत करना एक तरीके से, हाँ कि ये सही है, उस चीज को सही ठहराना, ये जो रहेगा वो रहेगा एडवोकेसी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एफेबल। एफेबल का जो वर्ड मीनिंग है वो होता है फ्रेंडली, मतलब जो अच्छे नेचर का हो, बिल्कुल फ्रेंडली हो, जो बिल्कुल ये मिलनसार काइंड ऑफ हो। वैसे तो मिलनसार का दूसरा वर्ड रहता है ग्रिगेरियस नेचर, बट स्टिल जैसे एफेबल जो भी आपके लिए फ्रेंडली नेचर का हो, उस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में अपन वर्ड एफेबल का है, उसका तो शायद काफी लोगों को पता ही होगा। वैसे अगर अपन कोई भी जैसे एक तरीके से शपथ पत्र ही होता है, जैसे
मतलब इसको शपथ पत्र हिंदी में कह सकते हैं, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट रहेगा जिसके अंदर एक शपथ लिखी रहेगी कि हाँ भाई मैं इस चीज को, कि हाँ ये मैं मेरी ओर से मैं इसको मानता हूँ इस तरीके से करके। तो वो जो अपन एफिडेविट फॉर्म काफी बनवा के भी लाते, सबको पता है, कोर्ट में मिलता है, मेरे ख्याल से सबको वैसे पता ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज ये एसएससी रिपीटेटिवली पूछता रहता है। तो जरूरी नहीं है, कई ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जो काफी रूरल बैकग्राउंड से होते हैं और जनरली उन्होंने ये कुछ बिल्कुल ही मतलब ऐसे जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होने वाले वर्ड्स भी नहीं यूज किए होते, तो एक बार बता देने में कोई हर्ज नहीं होता। तो एजेंडा मतलब वो रहेगा लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग। जैसे अपन कहीं पर भी देख सकते हैं कि कोई भी एक मीटिंग है, तो ऐसे नहीं कि भाई बड़े लेवल के डेलीगेट्स बैठेंगे तो सीधे विदाउट एनी प्रिपरेशन वहां पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर पूरा का पूरा एक आइटम्स के की वो लिस्ट बनाई जाती है कि हाँ ये मैटर्स डिस्कस होते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम की उनके पास में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो पहले से ही पूरा कैलकुलेट करके कि भाई हाँ हमें इतना टाइम में ये आइटम्स डिस्कस करने हैं, इसको इतना टाइम देना है, तो उस पूरे जो कलेक्शन को, जो लिस्ट की रहती है, उसको बोलेंगे अपन एजेंडा। तो गाइज ये थे आज के 20 वर्ड्स, और कल मैं फिर से आपको इसके बाद में इसके जो नेक्स्ट वाले हैं वो 20 वर्ड्स लेके आऊंगी। और मैं ये बिल्कुल आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ला रही हूँ ताकि मतलब मैक्सिमम जो हो सके वो मैं एक ही साथ ऐसे कवर करती हुई चलूँ। और अगर जैसे एक बुक से अगर ये बच भी जाते हैं तो फिर अपन इनको नेक्स्ट सेशन में जैसे और बाकी कई बुक्स का मैं कलेक्शन यूज करके कि जितने भी हो सके कि बिल्कुल भी, जैसे ए लेटर से मैंने स्टार्ट किया है तो कि ए लेटर से एसएससी ने जो भी पूछे उसमें से 90% तो आपका एकदम मानकर चलो कि कवर हो ही जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये जो भी मैं वर्ड्स करवा रही हूँ उनको जितने भी मिनट का ये वीडियो रहे उतने मिनट देखिए और बिल्कुल इनको रट लेना, और जो आप नोट्स बनाए उससे बिल्कुल इसको रिवीजन, हाँ रिवीजन इज द की टू सक्सेस, यू कैन से हियर। इसके बिना तो कुछ होने वाला है ही नहीं। डेली आप रिवाइज करते रहो, बिकॉज ऐसा किसी के साथ में पॉसिबल नहीं कि उसने एक बार वर्ड को सुना और उसने बिल्कुल याद नहीं कर। गाइस ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इट। तो इसको रिवाइज करते रहिए और मैं कल आपसे फिर से नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है, जो भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी एसएससी का, जैसे आपको पता है मेंस का एग्जाम काफ़ी पोस्टपोन अभी होने वाला है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेज विच आर गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। और अगर आप 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्री में भी तो काफ़ी मतलब ऐसे है कि आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप इतना लंबा प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं। तो अभी से बिल्कुल उनको, उन स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिए जो कहीं ना कहीं इस पेपर से जुड़े हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि डेली जो मैं अब से वीडियो अपलोड करना, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, और अब आगे से मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी कि वीडियो इतने बड़े ना हो, बिल्कुल वो बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में आपको वीडियो मिले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।